अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मॉन्ट्रियल कॉग्निटिव असेसमेंट यानी मोका टेस्ट एडमिनिस्टर करना सिखाऊंगी और इसको हम ओल्ड एज पीपल पे एडमिनिस्टर कर सकते हैं जिनका लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग होता है, थिंकिंग, रिमेंबरिंग, रीजनिंग, मेमोरी लॉस होता है और डिफ़िकल्टी फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। तो इसको हम एडमिनिस्टर करने के लिए पेशेंट को एक पेंसिल देंगे, ठीक है। और मोका टेस्ट की आपके पास एक हार्ड फॉर्म की कॉपी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो डोमेन है इसकी वो विजुअल ओरिएंटेशन लोकेशन के लिए है, जिसमें कुछ नंबर्स हैं और लेटर्स हैं। पेशेंट शुड बी ड्रॉ फ्रॉम 1 to E विद असेंडिंग ऑर्डर। 1 से वो स्टार्ट करेगा, ए पे जाएगा, ए के बाद 2 पे जाएगा, 2 के बाद बी पे जाएगा, बी के बाद 3 पे जाएगा, 3 के बाद सी पे जाएगा, सी के बाद 4, 4 के बाद डी, 5 और ई, ठीक है। उसके बाद अगर उसने ये कंप्लीट कर लिया ये टास्क तो उसका हम 1 पॉइंट देंगे। दूसरा टास्क उसका ये होगा कि एक क्यूब शेप बनी हुई ऑलरेडी, उसके नीचे जो है उससे हम ये ड्रॉ करने के लिए कहेंगे। अगर वो कम्प्लीटली उसको ड्रॉ करता है तो उसका 1 पॉइंट देंगे। और एक और टास्क आ जाता है कि हमने उसको एक वॉल क्लॉक या घड़ी उसको ड्रॉ करने के लिए बोलना है और उनको इंस्ट्रक्शंस ये देनी है कि उसमें 11:10 होने चाहिए। तो उसमें डिवीज़न ये की हुई है नंबर्स की, पॉइंट्स की, कि काउंटर के लिए एक नंबर है, नंबर्स जो घड़ी के अंदर होते हैं उनके लिए एक नंबर है और हैंड्स के लिए, घड़ी की सुइयों के लिए एक नंबर है, ठीक है। अब सेकंड जो है हम उनको 3 जानवर हैं, ठीक है, उनकी तस्वीरें दिखाएंगे। वो उसका नाम जो है वो बताते जाएंगे। अगर तो वो सही नाम बता रहे हैं, शेर बता रहे हैं या फिर गैंडा बता रहे हैं या फिर कैमल बता रहे हैं तो सबको एक एक नंबर हम देंगे, ठीक है। टोटल 3 हो गए इसके पॉइंट्स। अब थर्ड डोमेन जो है वो यादाश्त को यानी मेमोरी को असेस करने के लिए होती है। आपने कुछ लफ्ज़ बोलने हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फेस, वेलवेट, चर्च, डेजी और रेड कलर, ठीक है। आपने ये बोलना है और उसके बाद वो पेशेंट जो है वो इसको दोहराएगा फर्स्ट ट्रायल में उसको दोहराएगा। जहाँ पे वो सही दोहरा रहा है तो उसके अंदर आपने टिक मार्क करनी है, अदरवाइज़ क्रॉस। और इसका ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। सेकंड ट्रायल में दोबारा आपने उससे पूछना है, ठीक है, और ये प्रोसेस होगा लेकिन इसके कोई पॉइंट्स नहीं हैं। अब हम अटेंशन को असेस करेंगे यानी तवज्जो को, कि पेशेंट की तवज्जो कितनी है। आपने कुछ नंबर बोलने हैं जो आपके बाद वो रिपीट करेगा उसी तरह से, उसी ऑर्डर से जिस तरह आपने किए हैं, जैसे 2, 1, 8, 5, 4, उसको भी ऐसे ही इसको रिपीट करना है तो उसका एक नंबर है। सेकेंडली आपने उसको दोबारा से 3 नंबर्स जो हैं वो आपने बोलने हैं कि आपने ये नंबर्स मेरे बाद उल्टे बोलने हैं, ठीक है। आपने बोला है कि 7, 4, 2, पेशेंट को बोलना है 2, 4, 7, तभी आपने उसका एक नंबर जो है वो ऐड करना है, ठीक है। इसके बाद जो है कुछ लेटर्स हैं। लेटर्स में चूँकि ए जो है वो बार बार आया हुआ है तो इसका भी मकसद है। आपने पेशेंट से कहना है कि मैं कुछ लेटर बोलूँगी, ठीक है, या बोलूँगा, तो आपने हर दफ़ा ए पर, लेटर ए पर ताली बजानी है, ठीक है। वो हर दफ़ा ए लेटर पे ताली बजाएगा, लेकिन दो या दो से कम पे, ठीक है, अगर उसकी बनती है पॉइंट्स आप उसको नहीं मिलेंगे, ठीक है। 2 से ज़्यादा होना चाहिए उसका जो अटेम्प्ट है। उसके बाद जो है नंबर्स आ जाते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए पेशेंट ने ये अटेम्प्ट करना है। आपने उनको इंस्ट्रक्शंस देनी है कि 100 से 7 को माइनस करें, ठीक है, तो 93 आएगा। और फिर 93 से 7 को अगेन माइनस करें, ठीक है, तो 86 आएगा। 86 से अगेन आप 7 माइनस करें तो 79 आएगा। 79 से अगेन आप 7 माइनस करेंगे तो 72 आएगा। और 72 से आप अगेन 7 माइनस करेंगे तो 65 आएगा। अच्छा, अब इसके पॉइंट्स आपने कैसे देने हैं? पॉइंट्स ऐसे देने हैं कि अगर 4 या 5 जवाबात उसके ठीक हैं इसमें से,
तो आपने 3 नंबर देने हैं। अगर 2 या 3 जवाबात ठीक हैं तो उसके 2 नंबर होंगे। अगर इनमें से सिर्फ़ 1 जवाब ठीक है तो आपने 1 नंबर देना है, अदरवाइज़ अगर सारे गलत हैं तो आपने 0 देना है। अगली जो डोमेन है वो है लैंग्वेज, यानी उसकी ज़ुबान को असेस करना है। आपने चंद जुमले जो है वो आपने बोलने हैं पेशेंट के सामने, जैसे कि मुझे ये पता है कि अल्लाह ही मेरी मदद कर सकता है। तो पेशेंट को वो जुमला आपके बाद दोहराना है। दूसरा जुमला यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बिल्ली हमेशा सोफ़े के नीचे छुप जाती है जब कुत्ते कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। इसके भी 2 पॉइंट्स हैं। अगर उसने एक जुमला सही बोला है तो आप 1 ही पॉइंट देंगे। अगली जो डोमेन है एब्स्ट्रैक्शन की है, जैसे कि हम आइडियाज़ को असेस करते हैं पेशेंट की। सिमिलैरिटीज़ बिटवीन ई पॉइंट, जे पॉइंट, बनाना एंड ऑरेंज। आपने पूछना है कि जो केला और माल्टा है उसमें क्या मुशाबहत है, ठीक है? तो उसका जवाब वहाँ से ये आना चाहिए कि ये दोनों फ्रूट हैं, ठीक है? अब आ गया ट्रेन और बाइसिकल, तो भई इसमें क्या मुशाबहत है? तो दोनों ज़ाहिर-सी बात है मूविंग हैं, व्हीकल्स हैं। और उसके बाद आ गया वॉच और रूलर में क्या है, मतलब सिमिलैरिटी क्या है इसमें? तो दोनों ही मेजरमेंट के लिए होती हैं या दोनों में नंबर्स होते हैं, ठीक है? तो इसका भी आपने जो है अगर अगर दोनों जवाबात ठीक हैं तो आपने 2 नंबर, अगर एक ठीक है तो 1 ही पॉइंट देना है। सेकंड लास्ट जो डोमेन है वो हमने शुरू में करवा दी थी मेमोरी के लिए, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ये छोड़ भी सकते हैं। ये डिलेड रिकॉल के लिए है। जो नाम आपने मेमोरी के लिए, जिस तरह फेस हो गया, वेलवेट हो गया, मॉस्क हो गया, डेज़ी हो गया, रेड हो गया, तो आपने उनसे पूछना है कि मैंने जो शुरू में नाम जो आपको बताए थे या बोले थे आपके सामने, तो आप वो दोहराएं। अच्छा, इसमें भी नंबर उसी चीज़ को मिलेंगे जो बग़ैर किसी क्लू के पेशेंट ने खुद बोले हों, ठीक है? उस चीज़ को नंबर नहीं देंगे जिसके लिए आपने कोई इशारा दिया हो, जैसे कि डेज़ी के लिए मैंने भई एक फूल का भी नाम लिया था, या रेड कलर के लिए आप कहें कि भई मैंने एक कलर का नाम लिया था। और या फिर अगर मस्जिद के लिए आप कहते हैं कि जहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती है तो उसको आप नंबर नहीं देंगे। लेकिन अगर वो खुद से बताता है तो फिर आपने एक-एक पॉइंट उसको देना है। लास्ट जो डोमेन है वो ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन में आपने डेट पूछनी है, आज क्या तारीख है, मंथ पूछना है, जिस तरह के मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में होता है एमएमएससी में, ठीक है? मंथ क्या है उसके लिए भी 1 नंबर होगा, ईयर कौन सा है, दिन कौन सा है, प्लेस कौन सी है और सिटी कौन सा है, तो उसके टोटल तो 6 हैं, ठीक है? अब जितने वो सही जवाब देते हैं तो आपने देने हैं, अदरवाइज़ टोटल 6 पॉइंट्स हो जाएँगे। टोटल स्कोर इसके 30 हैं और 26 अगर स्कोर आता है तो दिस इज़ नॉर्मल, इसमें कोई डेफ़िसिट नहीं होगा। इसके अलावा आप 1 नंबर या 1 पॉइंट ऐड करेंगे अगर पेशेंट की एजुकेशन एफ़ए, एफ़एससी या मतलब इससे ज़्यादा है, तो आपने उसके लिए 1 नंबर जो है वो आपने ऐड करना है। तो ये था हमारा मौका, ठीक है? और इसको सुनें, इसको लिखें और इसको एडमिनिस्टर करें, एक्सपीरियंस करें। तो थैंक यू सो मच।